नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। गौरक्षा के नाम पर दलितों की पिटाई के बाद सड़क से लेकर संसद तक काफी बवाल हुआ। यहां तक कि गौरक्षा के नाम पर चुप रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को गुंडागर्दी के खिलाफ बयान देना पड़ा। लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में एक बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। वीएचपी ने अपने गौरक्षकों को गौ तस्करी से निपटने की एक नई तरकीब बताई है। वीएचपी के गौरक्षक विभाग ने अपने युवा गौरक्षकों से कहा है कि वो पशु तस्करों को भले पीटें लेकिन उनकी हड्डियां ना तोड़ें। आज हम इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। अपने मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए कि वीएचपी ने गौरक्षकों से आखिर कहा क्या है। गुंडागर्दी करने वाले गौरक्षकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्त हुए तो विश्व हिंदू परिषद ने अपने गौरक्षकों को नया आदेश जारी कर दिया और ये आदेश है, पीटो लेकिन हड्डियां मत तोड़ो। जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद अपने युवा गौरक्षकों को इन दिनों पशु तस्करों से निपटने के गुर सिखा रहा है। यूपी के ब्रज क्षेत्र और उत्तराखंड के शीर्ष गौरक्षकों की बैठक हुई और उसमें वीएचपी के गौरक्षक विभाग के सदस्य खेमचंद ने कहा, भारत गायों की वजह से सुरक्षित रहेगा, न कि मेक इन इंडिया से। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब कोई उद्योग नहीं था। भारत गायों की वजह से सुरक्षित था। अगर तुमने किसी की हड्डी तोड़ दी तो कानूनी रूप से परेशानी में फंस जाओगे। पशु तस्करों को पीटो लेकिन उनकी हड्डियां मत तोड़ो। इस तरह के किसी तथ्यों की मुझे जानकारी नहीं है कि इस तरह का कोई बयान आया है और इसके बारे में बेहतर होगा कि आप विश्व हिंदू परिषद के लोगों से पूछो। अगर इस तरह की कोई बात कहीं से आई है तो यही उसके बारे में स्पष्टीकरण दे सकते हैं। बहुत ही निहायत अफसोसनाक बयान है और एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई किसी को आहत करने वाला कोई बयान नहीं देना चाहिए। अभी इससे ज्यादा आहत क्या होगा समाज। संघ परिवार के बहुत सारे आनुषंगिक संगठन हैं। दुर्भाग्य ये है कि वो केवल और केवल समाज को बांटने के रास्ते खोजते रहते हैं। ये गोरक्षा वाला भी एक तमाशा है। अगर इतना ही इन्हें गोरक्षा में इंटरेस्ट है तो तमाम सारी गायें सड़कों पर रहती हैं, उन्हें गौशाला में ले जाएं और उनकी व्यवस्था करें। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले गौरक्षकों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। कहा था कि 80% गौरक्षक फर्जी हैं, आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। इस बयान के बाद हिंदू महासभा और वीएचपी में दो फाड़ हो गए। हिंदू महासभा का कहना है गौरक्षा में अधिकतर बजरंग दल, वीएचपी और बीजेपी के लोग ही जुड़े हैं। बहरहाल वीएचपी के इस बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। माना श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो आज इसी मसले पर हम बहस करेंगे 5 की पंचायत में। अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं विजय शंकर तिवारी जी, स्पोक्सपर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, चेयरमैन है फैजान रजा के। रेणु दीदी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय गौरक्षा सेना के। हमारे साथ आईपी सिंह जी, बीजेपी के नेता, और राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी से। ये दोनों भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए 5 की पंचायत में बहस की शुरुआत करते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, पहला सवाल आप ही से कि वीएचपी अपने कार्यकर्ताओं को क्या सिखा रही है? गुंडागर्दी करना? विजय शंकर तिवारी जी तक लगता आवाज नहीं पहुंच रही। रेणु दीदी, ये बताइए कि वीएचपी की तरफ से जो कहा गया है, क्योंकि आप खुद एक राष्ट्रीय गौरक्षा सेना से जुड़ी हुई हैं, प्रेसिडेंट हैं आप दिल्ली इकाई की, ये जो वीएचपी कह रही है, क्या आप उससे सहमत है कि मारो लेकिन हड्डियां मत तोड़ो? नहीं, मारने का या सजा देने का हक हमें नहीं है, वो कानून को है। वीएचपी क्यों ऐसा कह रही है? वो अपनी रोटियां सेकने के लिए। तो गड़िया जी की मोदी जी से लगती है, मोदी जी ने गुंडा कह दिया, इन्होंने बच्चों को उकसा दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि वीएचपी और बीजेपी में आपस में, हाँ, आपस में रोटियां सेकने के लिए इलेक्शन करके 7 नवंबर को वीएचपी एक प्रोग्राम कर रही है। अच्छा, तो गड़िया जी का प्रोग्राम है, उसमें उनको भीड़ इकट्ठी करने के लिए यंग ब्लड को जितना उकसाएंगे यंग ब्लड उतना ही वो होगा। लेकिन यंग ब्लड को सोचना चाहिए कि ऐसा करने से, जैसे मोदी जी ने कहा गुंडे हैं, हाँ। तुम हड्डी नहीं तोड़ोगे लेकिन जेल तो तब भी तुम्हें जाना ही पड़ेगा। गुंडे बन के तब भी जाना आपको लगता है कि ये तो खुले तौर पर सरकार को एक तरीके से चुनौती है, चैलेंज है, हाँ। धमकी है, धमकी कि आप लाख कोशिश कर लो, कानून का हवाला दो, वो हम मानेंगे नहीं। नहीं मानेंगे। हमारे साथ मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब भी मौजूद हैं। मुफ्ती मंजूर जी, जो कुछ वीएचपी यहां पर कह रही है और जैसा कि रेणु दीदी ने कहा कि ये सिर्फ सियासी रोटियां सेक रहे हैं, क्या आपको भी यही लगता है? आईपी सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता।
आईपी सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद ने जो बयान दिया आपने भी सुना होगा। वो कह रहे हैं कि गौ तस्करों की खूब पिटाई करो लेकिन हड्डियां मत तोड़ो, वरना तुम कानून के फंदे में फंस जाओगे। क्या लग रहा है आपको कि ये तो सीधे सीधे सरकार को चुनौती है, कानून को चुनौती है वीएचपी की तरफ से? आईपी सिंह जी, पता नहीं तो भाई काम करो, नंबर लगा तो वही जोड़ देता हूँ। विजय शंकर तिवारी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी विजय शंकर तिवारी जी, ये क्या सिखा रही है वीएचपी अपने कार्यकर्ताओं को? गुंडागर्दी करना? देखो, विश्व हिंदू परिषद ने कभी गुंडागर्दी की बात नहीं की, कभी गुंडागर्दी सिखाती नहीं है। विश्व हिंदू परिषद पूरी तरीके से संविधान के दायरे में रहकर काम करती है। अभी अच्छा, ये जो बयान है, ये संविधान के दायरे में रहकर दिया गया है क्या? चर्चा कर रहे हैं कि मारो लेकिन हड्डियां मत तोड़ो, ये संविधान के दायरे में दिया गया बयान? नहीं, देखो, उन्होंने इसमें, आप जब बयान सुनेंगे तो बयान में ध्यान में आएगा कि उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता संविधान के दायरे में रहकर काम करे। नहीं, ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। नहीं। स्वाभाविक, जब संविधान के दायरे में रखकर देखिए, बात की जाती है, गौरक्षा विभाग के, तो आपके संविधान के दायरे में विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा विभाग के ये खेमचंद जी हैं, उनका बयान एक बार सुन लीजिए। एक सेकंड, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने क्या कहा है, ये दर्शक भी सुन ले, आप भी सुन ले, बाकी जितने मेहमान है वो भी सुन ले। उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री के बयान से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री के उस बयान का जिसमें उन्होंने कहा था कि गौरक्षक गुंडागर्दी ना करें। मैं उनके बयान से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन यह बात मानता हूं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि मारो मगर हड्डी मत तोड़ो, अगर हड्डी टूटेगी तो पुलिस का सामना करना पड़ेगा। अब इसे क्या कहेंगे कि संविधान के दायरे में रहकर दिया गया बयान है कि मारो पीटो? संविधान यह कहता है कि हाथ में डंडा उठाओ और खुद बन जाओ आप पुलिस, ये कहता है संविधान। विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, आवाज जा रही है? लगता है विजय शंकर जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे। रेणु दीदी, जो हम यहां पर बात कर रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने एक बात कही है कि कानून हाथ में मत लो, लेकिन साथ ही ये कह रहे हैं कि मारो लेकिन हड्डी मत तोड़ो। अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए? गुंडागर्दी के लिए उकसाया जा रहा है यंग ब्लड को कि ये ऐसा करें, करेंगे तो उधर से मोदी जी ने गुंडा कहा है, देश में सारी जो है आपस में लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें फैलेंगी, देश का माहौल खराब होगा। ये मसला सामने आया है उसके बाद से देखिए, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद दो फाड़ हो गए। वे हिंदू महासभा कह रहे हैं कि हमारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, हमारे गौरक्षक ऐसा नहीं करते हैं, सब वीएचपी और बीजेपी वाले की करतूत है, वो ऐसा करते हैं। प्रधानमंत्री के बयान से हिंदू महासभा ने कहा था कि हम कोर्ट तक ले जाएंगे प्रधानमंत्री को। वो कह रहे हैं कि हमारे गौरक्षक जो हैं वो ऐसे नहीं है, ये सब वीएचपी और बीजेपी वाले करते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे गौरक्षक हैं ऐसे जो ऐसे इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं? गुंडागर्दी बीजेपी वाले करते हैं, गुंडागर्दी कुछ और हो, बीजेपी वाले गुंडागर्दी करते हैं, गौशालाओं में जाके सारे धांधलेबाजी बीजेपी वाले करते हैं। अभी पंजाब में ही गोरक्षा आयोग का जो है चेयरमैन कीमती भगत, उन्होंने एक गौशाला तरन तारण में गौशाला तोड़वा दी। 108 जो गायें थी वो कटने के लिए वहां पे बूचड़ खाने भिजवा दी। विल्सा सिंह विल्टोहा गौशाला तोड़ दी गई। ये सब बीजेपी की तो है। उनको मोदी जी या तोगड़िया जी को अब चाहिए, यहाँ बच्चों को उकसा रहे हैं तो तोगड़िया जी अब वहां जाके क्यों नहीं कुछ करते? विल्सा सिंह विल्टोहा वगैरह जो हैं उनकी गोलियां चल जाएंगी, इसलिए उनके डर से कोई उधर जाता नहीं कि नहीं उधर ना जाओ, और इधर जो है आम लड़कों को उकसाओ, बच्चों को उकसाओ। आईपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जी, शायद उस वक्त आवाज मेरी आप तक नहीं पहुंच रही थी। मेरा सवाल यह है कि आपने कहा था कि संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने कहा है, लेकिन हमने वो बयान भी पढ़कर बता दिया कि उन्होंने क्या कहा है। वो ये कह रहे हैं कि कानून अपने हाथ में मत लो, लेकिन मारो, हड्डियां नहीं टूटनी चाहिए। तो ये कौन सा संविधान में लिखा है कि लोगों को मारो पीटो हाथ में डंडे लेकर? भाई ये बताइए। नहीं प्रत्युष जी, नहीं प्रत्युष जी, ये बताइए आप मेरे को कि दो बातें एक साथ बता रहे हैं कि कानून अपने हाथ में मत लो,
तो जब कानून अपने हाथ में मत लो, एक प्रमुख बात वो कर रहे हैं, तो इस पर चर्चा करिए ना कि जब सबसे बड़ी बात उन्होंने की कानून हाथ में मत लो। अरे विजय शंकर तिवारी जी, गौ तस्करों का एक इतिहास प्रतिदिन हम पूरे बयान पर ना बात करेंगे, सुन तो लीजिए, हम पूरे बयान पर ना बात करेंगे। ये बात उन्होंने कही है कि मारो लेकिन हड्डियां नहीं टूटनी चाहिए, वरना पुलिस का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा फोन आज डिस्कनेक्ट हो रहा है, लगता है फिर उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या है। आईपी सिंह जी, ये तो सीधे सीधे वीएचपी की धमकी है, या कहें कि खुले तौर पर वीएचपी कह रहे हैं कि हम कानून का पालन नहीं करेंगे। शायद सरकार पर से भी भरोसा उड़ गया है वीएचपी का। आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, विजय शंकर तिवारी जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लग रहा था कि तकनीकी समस्या इस वजह से मेहमानों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुनने को मिले तो मैं रेणु दीदी जी जी, शायद लगता है आईपी सिंह जी तक आवाज पहुंच गई है। आईपी सिंह जी, वीएचपी के इस बयान को आप क्या मानेंगे? ये तो सीधे सीधे कानून को चुनौती दे रही है। मौलाना मुफ्ती मंसूर जियाई साहब, देखिए, मैं अगर मैडम की बात जो मैंने थोड़ी बहुत सुनी थी, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है, उस संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूं। देश संविधान से चलता है। जी, अपनी बात पूरी करें आईपी सिंह जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। देश संविधान से चलता है और सभी राज्यों की अपनी जिम्मेदारी होती है कि उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जननायक मोदी जी ने बहुत साफ तौर से कहा था कि किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती है कि कोई कानून अपने हाथ में ले। लेकिन ये सेकुलर जमात के जो लोग बैठे हुए हैं, मैं मैडम को सुन रहा था, वो साफ तौर से उन्होंने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, उसके बाद बीजेपी का भी उन्होंने नाम लिया। आप सबको बड़ी दूरदृष्टि रख के बातचीत करनी चाहिए कि इन तमाम मुद्दों से जो राज्यों का विषय है, राज्य कानून अपने हिसाब से काम करेगा। कोई अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो राज्यों की जिम्मेदारी बनती है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के मुख्य सचिव, गृह सचिव की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग भी कानून देश में अपने हाथ में लेते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लेकिन बार बार बीजेपी को घसीटना, बार बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी, तो क्या हम ये माने करना, आईपी सिंह जी, तो क्या हम ये माने कि आप ये कह रहे हैं? आईपी सिंह जी, आपने यह कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए, राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तो क्या हम ये माने कि जो बात यहाँ पर खेमचंद जी ने कही है, विश्व हिंदू परिषद के नेता ने, उन पर इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए? उसकी पार्टी को घसीटना ये कहीं से शोभा नहीं देता है। अगर कहीं ये लगता है रेणु दीदी, अब आपने सुना आईपी सिंह जी ये कह रहे हैं कि रेणु दीदी जो है वो प्रधानमंत्री को बीच में घसीट रही हैं, बीजेपी को इसमें घसीट रही हैं। इन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो कि इस तरीके की हरकत करते हैं, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तो कई जगह तो ऐसे राजस्थान की जो खबर आई थी, वहां पर तो बीजेपी की सरकार है कि कितनी गायें मिल गई वहां पर गौशाला में, कितने का घोटाला हुआ। ये नहीं कि बीजेपी, कांग्रेस शासन के समय से घोटाला हो रहा था, वहां पर भी इस तरह के सवाल यहां पर उठे। लेकिन अब मसला यह है कि क्या प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद कई राज्य सरकारें हरकत में आई, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो कि गुंडागर्दी फैलाते हैं, गौरक्षा के नाम पर गाड़ियां लेकर निकलते हैं, लोगों को डंडों से पीटते हैं, मोबाइल से वीडियो बनाते हैं और उसे वायरल करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लगता नहीं कि उससे वीएचपी और बाकी संगठनों को कोई फर्क पड़ता है। रेणु जी, देखिए, अभी उन्होंने बोला कि मैडम ने मोदी जी को कहा, मैं मोदी जी ने जब बोला कि गौ रक्षक गुंडे हैं, गौ रक्षक अगर गुंडे हैं तो वेस्ट बंगाल में 6 लाख गायें बकरा ईद पे कटती हैं जो 13 तारीख को है। तो मोदी जी ने जो तस्कर हैं, गौ काटने वाले हैं, उनको कुछ नहीं बोला, वो गुंडे नहीं है। मोदी जी की नजर में जो बचाने जाते हैं वही गुंडे हैं। गौ रक्षकों में कुछ हो सकते हैं गलत,
ये मानने की बात है, अभी कुछ गलत हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मोदी जी वेस्ट बंगाल में जो 6 लाख गायें अब 13 तारीख को कटनी है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? अगर गौ रक्षक कुछ ना करें तो क्या मोदी जी वहाँ कोई ऐसा प्रावधान या कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे वहाँ रुक सके? गाय काटना तो बैन है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। मोदी जी क्या करेंगे उसमें? विजय शंकर तिवारी जी, क्या आप अभी भी ये मानते हैं कि जो कुछ भी खेमचंद जी ने कहा वो सही है? जी सुन रहा हूं। देखो, खेमचंद जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आपत्तिजनक है। पहली बात तो ये प्रत्युष जी समझ लेना चाहिए। उन्होंने पहली बात तो यही कही है, जो बहुत सीधे सीधे कही है, कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब एक बात प्रत्युष जी बताइए कि गौ तस्करों का एक इतिहास आपके सामने वाला मामला क्या है? गायों को बचाने के लिए पुलिस वाला जाता है, वो भी पिट जाता है, पुलिस वाले को मारा गया है। तो नहीं, मैं बता रहा हूँ हड्डी तोड़ने वाला मामला मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन जो गौ रक्षक है, जब गौ तस्कर के सामने जाता है, इस तरीके का तो क्या वो अपनी रक्षा भी नहीं करेगा क्या? हिंदू तो अपनी रक्षा के लिए कहना कौन सा गलत काम है? नहीं, रक्षा के लिए तो तब तो हर कोई यही कहेगा रक्षा के नाम पर कि मैं तो उसे पीटूंगा, लेकिन मैं उसकी हड्डी नहीं तोड़ूंगा। हर कोई यही कहेगा हाथ में डंडा लेकर मैं उसे पीटूंगा, उसे मारूंगा, लेकिन देखूंगा कि उसकी हड्डी नहीं तोड़ूंगा। संसद में उठे हुए तमाम सवाल मौलाना मुफ्ती मंसूर जियाई जी कुछ कहना चाहते हैं। मोदी की बातों का बिना मारे आप किसी की हड्डी कैसे तोड़ देंगे? बिना मारे कैसे हड्डी तोड़ संसद में देंगे? उठी हुई सारी बातें और प्राइम मिनिस्टर मोदी के कहे हुए अल्फाज की आप लोगों ने हड्डी तोड़ दिया है। आज ये क्या तमाशा हिंदुस्तान में बना रखा है? हिंदुस्तान को किस निगाह से देखना चाहते हैं आप लोग, और दुनिया आपको किस निगाह से देख रही है? ये इतना बड़ा हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया के पावरफुल मुल्कों में माना जाता है, ये हिंदुस्तान इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है और आप हिंदुस्तान को अभी तक क्या तमाशा बना रखा है? आप अभी तक उन गौ तस्करों के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं जो पुलिस वालों को नरेंद्र मोदी के जुमलों को, उनके जो कहे हुए अल्फाज थे, उनकी आपने हड्डी तोड़ा है। आप पूरे लफ्जों में नरेंद्र मोदी साहब की मुखालफत क्यों नहीं करते हैं? नरेंद्र मोदी की खुले लफ्जों में मुखालफत कर लें, ये अच्छा लगता है सारी दुनिया के सामने। आपकी जबान में क्या है, आपके दिलों में क्या है, वाज़ेह हो जाएगा। आप किसकी मुखालफत कर रहे हैं? आप गौ तस्करों के साथ सीधे सीधे करें, आप गौ तस्करों के साथ सीधे सीधे करें बात कर रहे हैं आप। देखिए, गौ तस्करी की बात है, गौ तस्करी नहीं होनी चाहिए, ये बात सारे हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। आप उनके लिए क्यों बात कर रहे हैं? कानून को अपने हाथ में लेने की बात करते हैं। क्या प्रशासन के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, आप ये बताइए, जो आप गौ तस्करों के साथ करें क्या? आप जो भाषा बोल रहे हैं, आपको भरोसा नहीं है? तस्करों के साथ अदलिया पर आपको भरोसा नहीं है? क्या पुलिस पर, प्रशासन पर आपको भरोसा नहीं है? इस पर भरोसा नहीं है आपको? बताओ, क्या फिर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर पर आपको भरोसा नहीं है? आप गौ तस्करों का इतिहास देखिए, जो पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ते, कानून को नहीं छोड़ते। अरे सुनिए, मेरी बात सुन लें, पुलिस वालों को नहीं छोड़ते, पुलिस वाले उस पर काम कर रहे हैं ना सुरक्षा तरीके से। राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी आप ही के बगल में बैठे हैं, नहीं आईपी सिंह जी, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कानून का पालन करवाना। तो क्या उत्तर प्रदेश में कानून का पालन हो रहा है? उत्तर प्रदेश में भी कई इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। आपको लगता है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है इस तरह के तत्वों से निपटने के लिए? राजकुमार भाटी जी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी कानून का पालन करना है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी क्या आग लगाने की है? ये जो कहते हैं इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर होता है। यानी बीजेपी और वीएचपी आग लगा रही है। 80% गुंडे हैं, तो क्या ये जो वीएचपी के गुंडे मेरठ में जो बयान दे रहे हैं, क्या इनको गिरफ्तार करा के जेल में डालने का काम मोदी जी करेंगे? और जो गुंडे उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिसमें गौरक्षा के, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हों, चाहे आरएसएस के हों, चाहे बजरंग दल के हों, ये सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। चुनाव में जवाब आप ही के बगल में बैठे हैं, आईपी सिंह जी से ले लेते हैं। आईपी सिंह जी जवाब दीजिए इसका। सही मायने में न तो गौरक्षक है, न राष्ट्रवादी है, न ये हिंदू है। इन पे नजर तो रहती है वोट पे, और बयान देते हैं उलझुल जा ताकि देश में आग लगे, उत्तर प्रदेश में रहेंगे और इनका वोट बैंक बने। उत्तर प्रदेश में भय और आतंक, ये जो इनका विरोधाभास है, विरोधाभास में संघ परिवार फंस गए हैं। यहाँ पुलिस वालों की, भाजपा को लेकर सरेआम हत्या कर दी जाती है, गोली मार दी जाती है। ये विषय कानून व्यवस्था का है। और मैं कुछ महान भावों को आखिरी सेकंड में सुन पाया, बड़ी जोशो खरोश से जनाब बोल रहे थे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है
कि ये उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था कोई अपने हाथ में लेता है तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का नाम कहां से आ गया? भारतीय जनता तो आप पार्टी ये कह रहे हैं ना एपी सिंह जी कि वीएचपी के नेता खेमचंद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था अपना आप ये कह रहे हैं ना कि वीएचपी के नेता खेमचंद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वीएचपी कह रही है कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि उन पर कार्रवाई की जाए। बहुजन समाज में भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए सवाल ये तो बात वही हो गई कि अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालना। लेकिन सवाल यहां पर अभी भी यही है, किस तरह के बयानों से कब ये नेता उससे निजात पाएंगे या लोगों को भड़काने का काम बंद करेंगे। वीएचपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। विजय शंकर तिवारी ने कहा कि उन्होंने एक बात साथ में ये जोड़ी कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि पीटो मारो लेकिन हड्डियां ना टूटे। अब इसका क्या मतलब है आप खुद समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए 5 की पंचायत में। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। 5 की पंचायत।